अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौका ईद का है। उस मुनासबत से वक्त टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ना सिर्फ वक्त टीवी की तरफ से बल्कि प्रोग्राम आईना की टीम की तरफ से भी। आज हम जहां मौजूद हैं वहां पे हमारे साथ अनवर मसूद साहब मौजूद हैं। मैंने को पुल बांधने की कोशिश इसलिए नहीं की उनकी तारीफ के कि मैं कर नहीं सकता ये काम। अपनी तारीफ खुद हैं, शायर हैं, पंजाबी, उर्दू और फारसी शायरी करते हैं। इस हवाले से आज हम उनके पास जब आए तो हमने उनसे गुफ्तगू की। पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले तो हमने तहैया किया कि इस प्रोग्राम को हम ईद की मुनासिबत से थोड़ा सा लाइट नोट पे रखेंगे। ये गोश्त की तरह जो पक नहीं गया होता, ज़्यादा सख्त नहीं होगा, ताकि आपकी तबीयत पे गरा ना गुजरे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने कुर्बानी की है तो गोश्त खाने में थोड़ी सी एहतियात कीजिए, वरना क्या होगा आपके साथ अभी बताएंगे आपको अनवर मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मसूद साहब और ढेरों ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलके इतनी खुशी हुई है, बल्कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं लोगों को इतनी खुशी हुई है जो मेरी अपनी वोकेबुलरी के एतबार से अनबयानेबल है। अनबयानेबल है ये। आपने मेरे इब्तदाइये में कुछ ऐसे अल्फाज जरूर देखे होंगे जिससे आपने ये लफ्ज। बेटे, अल्फाज बंदे ही तो बनाते हैं, लेकिन बंदे बहुत कम हैं आजकल। मैं एक मुशायरे में पढ़ रहा था तो एक आदमी के ज़हन में लफ्ज आ गया दोबारा इरशाद फरमाइए, या आ गया मुकर्रर। दो ही लफ्ज होते हैं, दोबारा का अगर आपने सुना इत्तेफाक से वो दोनों लफ्ज इकट्ठे हो गए तो वो कहता है दुबर्रर। ये अच्छा है, दुबर्रर। दो अल्फाज को इकट्ठा कर दिया तो मुकर्रर और दोबारा इकट्ठे हो गए ना जी, तो वो दुबर्रर एक लफ्ज बन गया, नया लफ्ज। और छोटा और बड़ा गोश्त अगर मैदे में इकट्ठा हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम? वो भी गिरा गुजरेगा, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। ईद पर खाने पीने में कुछ बेइतदाली हो जाती है, बेइतदाली हो जाती। तो बाकी ये है कि मेरे वालिदैन अपना फैसल मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। आपको डॉक्टर बनाना चाहते लेकिन अल्लाह जिसे रखे मैं डॉक्टर बना नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टरों पर लिखा बहुत कुछ है। अच्छा, आपने डॉक्टरों के लिए नुस्खे निकाले हैं? नुस्खे नहीं, बार उनकी बेइतदालियों का जिक्र किया है कि वो जो दवाओं का कसरत है, आदमी गज़ा से नहीं मरता, दवाओं की कसरत से मर जाता है। तो मैंने एक फ़र्ज़ किया है, एक डॉक्टर से मैं मुलाज़ा कीजिए। पहले एक कथा सुनिए कि सुनकर बात मुआलिज की, क्यों न मैं उस पर कर दूं रेट, खुजली पर ये राय दी, You will have to live with it. Oh my God! Oh my God! तो ये नज़्म सुनिए। एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, नासाजिए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद, करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना। एक वक्फा खामोशी सब आज़मा के बाद, ज़रबात कल्बो नब्ज़ का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिखा के बाद, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं, समझा हूँ मैं तफक्कुरे बे इंतहा के बाद। और लिखा है एक नुस्खा इक्सीर बेबदल, दरबारे एज़दी में शिफा की दुआ के बाद। वाह शाफी, देखो ना है जी। और नुस्खा शुरू लीजिए, नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल खाएं, ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली गज़ा के बाद, लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कब्ल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद।
और इनसे फैसल इनसे खलल पजीर अगर हो निज़ाम हज़म, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, हैं जी। और लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद। वाह, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद, फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टैबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद। तजवीज़ कर दिए हैं विटामिन बी चंद एक, ये भी ज़रूर लीजिए इन अद्विया के बाद। 6 माह तक दवाएं मुसलसल ये खाइए, फिर याद कीजिएगा हुसूल शिफा के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा, उनके बयान ने नुस्खे सेहत फजा के बाद। केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, तरसील अद्वियात की इस इंतहा के बाद। मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोजे जजा से कबल के रोजे जजा के बाद। वाह 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 जी। माशाल्लाह, ये जो अभी नज़म पढ़ी है आपने, ये कोई जाती आपको एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, सब किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद जी जी ये आपने फिर इसको नज़म को मुझे ही नहीं होता, अक्सर लोगों को होता, अक्सर लोगों को हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ईद की मुनासिबत से भी थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं जी। ये बकरा किस किस्म का मसूद साहब लेने जाएं तो लेकर आए, गाय किस किस्म की हो जो घर ले आए, क्या कहते हैं आप? थोड़ा कुछ हमें भी बताएं। आप किस्मों की बातें कर रहे हैं, मैं कसमें उठा के कहता हूँ कि महंगाई का वो आलम है कि मुश्किल हो गया है कोई कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना। गालिब की ज़मीन है, आपने सुना होगा, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, शबो रोज़ तमाशा अच्छा मेरे आगे। तो मैंने कहा होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो मैंने इस सिलसिले में लिखा है कि मैं एक सुबक जेब, हाँ, जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है। अंदाजा कीजिए, जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे आगे। आप इस पे हंस पड़े, लेकिन इस पे रो भी सकता है आदमी। जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे आगे। मैं एक सुबक जेब, इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे, बकरा मेरे पीछे है तो लेला। तो भाई ये फरीज़ा अदा करना मुश्किल हो गया। बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं जो बड़ी आसान थी। अजीज़ मन फैसल, ये वो दौर है जिसमें नेकी करना मुश्किल हो गया। और दरिया रावी वैसे ही सूख गया। तो उसमें डालें कैसे? नेकी मुश्किल हो गई है। कितनी ये अज़ियतनाक बात है। अल्लाह ताला हमें इस दौर से निकाले। और मुझे यकीन है, देखो जी, जब बहुत अंधेरा बढ़ता है तो रोशनी के आसार नजर आने लगते हैं। और मुझे लगता है कि जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, अल्लाह उसे, मैं उसके लिए सरापा दुआ हूँ कि अल्लाह जो उनके नेक इरादे हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो उसके मुताबिक अपना कार्य उमूरे सियासत को चलाए। अल्लाह करे जी, बाज़ दफ़ा ज़्यादा अंधेरों में चल के अगर फौरन रोशनी में आए तो आँखें चुंधिया भी आती हैं। तो अल्लाह हमें वो रोशनी अता फरमाए जिससे आँखें ना चुंधियाएं, और फिर हमें इस्तिताअत भी दे
कि जिस काम का बेड़ा उठाया है वो काम पाया तकमील इंशाल्लाह तक जरूर होगा। लेकर चले। उसी ज़ाते बारी ने कहा है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि होगा इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह बेहतर। मैंने पाकिस्तान के बारे में कहा है, पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान की तहरीक की तारीख जो है, और उसके बाद पाकिस्तान के ज़हूर के बारे में दो चार शेर सुनिए कि चल पड़ा हूँ शौक बे परवाह को मुर्शिद मान कर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है, सब गवाह इसको मुझसे, मुझको इससे, पाकिस्तान से निस्बतें हैं बेशुमार, मेरी चाहत का है महबर ये नगर जैसा भी है, और सब गवा रहा है थकन सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है ये सफ़र जैसा भी है, वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनबर बाहुनर या बेहुनर जैसा भी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, ये दुआया नज़्म भी इस मौके पे मैंने कहा, बल्कि दुआ से याद है पंजाबी की एक नज़्म मुझे याद आई, और आप एंजॉय करेंगे। पंजाबी में तो माशाल्लाह आप जब नज़्म कहते हैं तो लोग खिलखिला के हंसते हैं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ हंसने के लिए नहीं कहता, बात वो कई लोगों ने मेरा एक शेर है, बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। देखो मेरा इंटरव्यू लिया नईम बुखारी ने, तो मैंने उसे बताया, उसने कहा प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है? मिजाज क्या होता है? मैं कह दे जी को नुक्ता पालो ये मिजाज होता। वाह 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 वाह, ये मिजाज होता। लेकिन वो मिलता किसी किसी को है ये मिजाज, वो वैसे तो आजकल मिजाज मिलते नहीं हैं, लेकिन ये मिजाज किसी किसी को मिलता। तो मैं पूछना चाहूंगा आपकी इस तरफ शायरी की तरफ सफर, और वो भी फारसी, उर्दू, पंजाबी, जब तक आपको जुबान पे अबूर हासिल ना हो तब तक आप अल्फाज की अदायगी उस तरह नहीं कर सकते जिसमें तमाम अल्फाज जो हैं एक दूसरे के साथ, मैं तो कहूँगा कि गाना शुरू करते हैं, मिलना शुरू करते हैं। बेटे मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं आपकी तायीद करता हूँ। मैं भी आपकी तारीफ करता हूँ और ब्रेक पर जाता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नाज़रीन अनवर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि आज खुशी के मौके के ऊपर मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि आज अनवर साहब की हमारे साथ बैठक है और हम उनसे बातचीत। खुशी के मौके के ऊपर हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ अनवर मसूद साहब बैठे हुए हैं। मैं जरा चाहता हूं कि उनसे पूछें जरा, अनवर मसूद साहब, हम क्योंकि आपकी जाती जिंदगी के हवाले से भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अच्छा, तो अब आप जातियात पे उतरना चाहते हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो शायरी का एक ना रुकने वाला सिलसिला ये कब से जारी है? ये बेटे मुझे पूरी तरह याद नहीं है, अलबत्ता ये है कि मुझे ये विरासत में भी मिला है। विरासत? मेरी नानी अम्मा शायरा थी, यहीं पिंडी में रहती थी, उस्तानी साहिबा कहलाती थी, कुरान मजीद का दर्स देती थी, उर्दू और पंजाबी में बहुत अच्छे शेर कहती थी, बल्कि उनका एक शेर अपना अक्सर पढ़ा करती थी, जद गल विच कफनी पावेंगी, जद गल विच कफनी पावेंगी, मुड़ केड़ी जात कहावेंगी। ओहो है जी, क्या जात रह जाती है बाकी। मेरे ताया जी भी शायर थे। अब अंदाज़ा कीजिए उनका एक मैं कथा सुनाता हूँ पंजाबी का कि उनका भी असर मुझ पे बहुत है। वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत फाजिल आदमी थे, शायर भी बहुत अच्छे। मैं बोलता सा वो सुनदी सी, नवी नवी शादी हुई है, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸੀ,
ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾਂ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। कोई कहता है हो चलिए, कोई कहता है हो चला है। तो पहले मैं उर्दू में शेर कहता था। मैंने बचपन में एक नज़म कही थी, उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरी सारी शायरी पे मुहित है, और वो ये बड़ा सादा शेर है, जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता। वाह वाह वाह, ये मेरा बचपन का शेर है। अनवर साहब, ये क्यों कहा जाता है कि शायर की जिंदगी जो होती है वो शायद बहुत ज़्यादा हसास होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस वगैरह आप देखते हैं, माशरे के अंदर तब्दीली को आप महसूस कर सकते हैं, दुख को उस तरह महसूस कर सकते हैं जिस तरह शायद आम आदमी महसूस नहीं कर सकता, इसलिए शायद उसके बाद अल्फाज भी आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सच बात है? फैसल, बात ये है कि मुख्तसर तौर पर मैं एक जुमले में बात करूं तो मैंने लोगों के होंठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की एक खाकसाराना सी कोशिश की है। मैंने गरीबों के दुख सुख को बहुत करीब से देखा। ठीक। इसलिए वो इजहार में सच्चाई महसूस होती। बेटे, जब तसन्नो आ जाए तो तासीर रुखसत हो जाती है। तसन्नो आ जाए तो तासीर ये मेरा जुमला याद जाती। रखिए, जब तसन्नो आ जाए, तकल्लुफ आ जाए तो तासीर रुखसत हो जाती है। आपने देखा कि एक खातून जो है वो पका रही है हांडी, सारे मसाले डालती है लेकिन कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन एक खातून वैसे ही पका के वो मारती तो उसमें लज्जत आ जाती। तो ये लज्जत खुलूस से आती है। इकबाल ने कहा है मतलब है, रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफो सौत, सारे फनून लतीफ़ा है जी। और रंग हो या चंग हो, जंग हो या हरफो सो, मोजज़ाए फन की है खून जिगर से नमूद। जब आपकी आवाज़, आप बहुत अच्छा तलफ़ुज़ है, आपका ज़ीरो बम बहुत अच्छा है, आप अल्फाज की ऊंच नीच का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन असर पैदा नहीं होता। असर उस वक्त पैदा होता है जब आपके लहजे में लहू की धार शामिल होती है। वाह, लहू की धार शामिल होती है। मोजज़ाए फन की है खून जिगर से नबूद। एक नज़्म मुझे दिल चाह रहा है सुनाऊं आपको, उससे बरकत भी होगी नज़्म से, आप ज़रा उसमें मुस्कुरा भी सकते हैं। और मैं वो उस शायरी के कायल हूँ कि आप मुस्कुराएं, आपके होंठ मुस्कुराएं और आपकी आंखें रोना शुरू कर। वाह जी, मैंने कहा था कि कहा मेरे नज़दीक वो है जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपकने लगे। अनवर साहब, ये पहले मुझे ये समझाइए, ये दो मुख्तलिफ मेरे नज़दीक कॉन्सेप्ट्स हैं, आंसू का बहना और मुस्कुराहट होना। आप उनको आपस में मिला रहे हैं, आप कहते हैं कि ये दोनों मिल जाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत ये दो कोने आप जो हैं आपस में मिला रहे हैं, ये थोड़ा सा ये अपना फैसल आप देखते नहीं कि फूल मुस्कुरा रहा है और उसमें शबनम के आंसू पड़े, क्या ये मुस्कुराहटें और दुख मिले हुए नहीं हैं? बिल्कुल। तो ये फितरत में ऐसा ही है, आदमी हर वक्त रोता नहीं रहता और हर वक्त हंसता भी नहीं रहता, कभी रोता है कभी हंसता है। और सही नुमाइंदगी जिंदगी की ये है कि आपकी हंसी भी आए उसमें, और उसके आपके आंसुओं से वो भीग भी जाए। एक मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ कि नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, नक जे मत्थे उत्ते हुंदा,
ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਹ ਹੋ ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਡੇ ਉੱਤੇ, वक्खी बीच एक पूछल होती। यानी हमारे पहलू में एक दुम हुआ करती, वक्खी बीच एक पूछल होती, नौ जे गिटियां उत्ते होंदे, गोडे दी थां पसली होंदी, पसली दी थां गोडा होंदा, बंदा किड्डा कोजा होंदा, बंदा किड्डा कोजा होंदा, एडा घुग मनका होंदा, बिजू भी जे वेंदा ओनू डाडा अक्का बक्का। ते सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी दे इस बावे ताई केडा सूरतमंद बनाया। वाह है वाह। ये हमद है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। तो ये नज़्म मैंने, ये ईद का मौका है और ये हमद इसलिए सुनाई है कि ये इसमें बरकत शामिल हो। अनु साहब, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने, क्योंकि आपकी जो शायरी है बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैं कहूँगा क्रिटिकलिटी, क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, तो कोई कभी दोस्त नाराज भी हो गए कि आपने ये मेरी निस्बत से बात इस तरह करनी चाहिए कि जिसके खिलाफ की जाए वो भी हंसने लगे, वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, और अगर उसे समझ आ जाए हाँ तो फिर वो शायद ही मुस्कुराए, शायद। हाँ, लेकिन ये हुआ है कि मैंने शेर कहा है तो उसमें किसी के लिए खुशी का उनसुर भी है, उनसर भी है, वो दोनों तरह ठीक है, उनसर भी और उनसुर भी, लेकिन अनसर गलत है, अनसर गलत है, उनसुर या उनसर, तो ये दोनों चले, तो चीज़ें होनी चाहिए। मैंने कहा था ना एक जगह कि मेरे नज़दीक जो मेरा मिज़ाह है वो मकई की तरह है, मकई की तरह। मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है जी। तो उसमें जिंदगी में दोनों चीज़ें हैं, आंसू भी हैं, मुस्कुराहट भी। और अगर मैं सच्ची बात करने से कोई नाराज होता है तो हुआ करे, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और मैंने जहाँ जहाँ महसूस किया है जी कि कोई अपना बदनुमाई है जी और कोई बदउनवानी है, तो मैंने उसकी निशानदही करने में कोई कोताही नहीं की, अल्लाह के फजल से। ठीक। और उसमें मुख्तलिफ अदवार में हाँ वो बदलती भी रही, किसी में सख्ती भी होगी, किसी में आसानी भी होगी। आप देखिए अभी ईद का मौका है, एक वो कांस्टेबल है न, वो जो चालान करने वाला, वो पुलिस का सिपाही, उसके बारे में लिखा है कि आप बेजुर्म यकीनन है, लो चालान कर रहा है, उससे कहता है तू बेजुर्म है, फिर भी चालान कर रहे, आप बेजुर्म यकीनन है मगर ये फिदवी आज जिस काम पे मामूर भी मजबूर भी है, ईद का रोज है कुछ आपको देना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर। और जहाँ जहाँ मुझे कोई बदउनवानी दिखाई दी है मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई है, जबरदस्त जी। और खुदा करे कि अब इस हुकूमत को अल्लाह तौफीक दे कि उन बदउनवानियों को और बदनुमाइयों को और उन जराइम को इरेडिकेट करे। मसूद साहब, जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको दाद दी, जिस पे सबसे ज़्यादा मुकर्रर की आवाज़ें आई, वो कुछ हमें बताइए उस बारे में, लोगों के। बेटे ये अल्लाह का करम है कि जब भी मैंने कोई नई नज़्म लिखी है तो लोगों ने उसे बहुत वेलकम किया। कोई ऐसी जिस पे लोग आपको कहते हो कि अनवर साहब आज आप ये सुनाए बगैर नहीं जा सकते? वो बनैन है। तो बेटे मैं सुना देता बिल्कुल।
बनैन भी असल में ये एक इस्लाही नज़्म है। एक प्रोफेसर ने इसके बारे में कहा है, अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही। तो ये उसका मुस्बत पहलू वो है कि बनैन लैन जानते हो, बनैन लैके आंदे हो, बनैन लैन जानते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पै जाते लैंदी नहीं, लै जाते दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ, ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤਰਜਮਾ, ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਨ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, फिर बच्चों जंगिया बना लो। तो ये मसूद साहब, ये जब आप ये लिख रहे थे तो आप क्या सोच क्या रहे थे? कुछ सोचा नहीं था असल में। मैं एक बस में सफर कर रहा था और उसमें एक बनाने बेचने वाला आ गया और बनाने और मुझे महसूस हुआ कि ये जो बातें कर रहा है इनको अगर शेर की सूरत दी जाए तो वो बड़ी पुरकशिश होगी। ठीक। और वो तो दो लफ्ज़ कह के चला गया लेकिन मुझे सोच में छोड़ गया। और आप हैरान होंगे फैसल, ये नज़म मैंने बहुत कम मुद्दत में सिर्फ 5 मिनट में लिखी और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र का मकाम है कि मुझे अल्लाह बख्शे अहमद नदीम कासमी साहब एक मौके पे उन्होंने कहा, अनवर कोई नई चीज़ लिखी है तो सुनाओ। तो मैंने ये बनैन सुना दी तो सुन के ना कुछ देर चुप रहे और उसके बाद कहते हैं, अनवर मैं एक और फरमाइश करूं। मैं क्या, आप हुक्म करें। एक बार फिर सुना दे। एक बार फिर से ब्रेक का नाज़रीन वक्त हो रहा है। अनवर मसूद साहब जो हमें अभी नज़म पंजाबी की सुना रहे थे, आज इर्द गिर्द ज़रा निगाह दौड़ा के देखें तो बिल्कुल ज़बरदस्त फिट नज़म है। बाज़ चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही होती हैं, एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें, दूसरी दफ़ा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती हैं। बचिए इन चीज़ों से, अपनाइए सादगी, मेरा ख्याल है। और फिर कहूँगा कि ईद का मौका है, अपने मैदे का भी ख्याल रखिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और जिन लोगों के लिए कुर्बानी कर रहे हैं या जो फरीज़ा अदा कर रहे हैं उनको नज़र में रखिए, ज़्यादा जो बांटने। अनवर मसूद साहब, अब ईद का मौका है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ईद के हवाले से भी 2 शब्द कह दें। बस मैं एक ही पैगाम पहुंच जाए। पैगाम जरूर दूंगा कि वो लोग जिन्हें अल्लाह मुल्तमिस हैं आप, हाँ, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई अपने जो फ्रिज हैं, जो फ्रीज़र हैं, उनको ना भरो। वो लोग जिनके पेट खाली हैं और वो तरस रहे हैं खाने को, उनके पेटों को भरो, उनके पेटों को भरो। आपके रिश्तेदार हो सकता है बुरा ना मनाएं अगर उन तक गोश्त ना पहुंचे, अगर उनको ये पता हो कि आपका गोश्त जो है वो गुरबा तक पहुंच गया तो मेरा ख्याल है आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा। मैं अनवर मसूद साहब ये भी जानना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारे मुआशरे में मज़ा या तंज वाला जो मामला है, आप क्या देखते हैं? इवन हैंडेड है, उतना ही है जितना होना चाहिए, या फिर हम बाज़ दफ़ा चलते चलते कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, एक तरफ ज़्यादा हम लटक जाते हैं? आपको महसूस होता है कि हमारे यहाँ भी अब इस तरह हो रहा है? मैं समझता हूँ कि इसमें इत्तेदाल बहुत ज़रूरी। और याद रखिए फैसल, शगुफ्तगी वो है जिसमें शाइस्तगी हो। शगुफ्तगी वो है जिसमें शाइस्तगी हो और वो ऐसी, मतलब वो एक फैमिली चैनल हो और मिज़ा शाइस्तगी के साथ बेहतर
तरीके से बयान किया जा सकता है। उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो अपने घर में अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के सामने आप ना कर सकते हैं। लेकिन और एक बात जी। जो बड़ी ज़रूरी है कि एक शख्स जो है वो शेर के ज़रिए से मिज़ाह पेश कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसे शेर होना चाहिए। सबसे पहले उसे शेर होना चाहिए। शेर होना चाहिए। जब वो शायरी, ये तो बात की बात है कि आप उसमें मिजाज पैदा कर रहे हैं। पहली बात ये है कि उसमें शेरियत होनी चाहिए। शेरियत होनी चाहिए। शेरियत है। मसूद साहब, बल्कि मैं आपको कुछ शेर जी प्लीज आपको सुनाता हूँ। पूछता मुझसे यही है मेरा अफसर बाबा, अफसर बाबा, फाइलें कितनी हुई दाखिले दफ्तर बाबा, और बात अंदर की कलंदर ने बताई है मुझे, है अभी लोग बहुत जेल से बाहर बाबा। वाह 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 वाह। और उसकी शेर सुनिए, इस उसकी तकरीर के दौरान में हसरत ही रही, काश होते मेरे थैले में टमाटर बाबा, काश होते मेरे थैले में टमाटर बाबा, और उसके लहजे में जलेबी सी जो शीरीनी है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। जलेबी सी शीरीनी है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर। और फैसल ये शेर के कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता है, ओहो, मौलवी फिर न बनाते उसे काफर बाबा, ओहो, मौलवी फिर न बना दे उसे काफर बाबा। और ये जो मॉडर्न तहजीब है, वक्त ने हमको भी तहजीब सिखा दी अनवर, चलते फिरते हुए खा लेते हैं बर्गर बाबा। ये हमारी तो आपके शेर, जैसे आप पहले कह रहे थे कि मिजाह मौजूद है, लेकिन उसमें एक इस्लाह का पहलू भी मौजूद है, पैगाम उसके अंदर मौजूद है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत मौजू है, क्योंकि नई हुकूमत भी कह रही है कि आप हमें बताइए आपके इदारों में क्या हो रहा है, हम आपको जो उसमें से निकालेंगे 20% हिस्सा, आपको भी 25% हिस्सा आपको भी दे। और अब तो कानून बनाने जा रहे हैं, अच्छी मेरा ख्याल है शुरुआत होने जा रही है। लेकिन वो उस कानून का नाम उन्होंने विसल ब्लोअर एक्ट रखा है, क्योंकि आपने बात ऐसी की तो मुझे वो ज़हन में आ गया, हर कोई सीटियां ही ना अब बजाता फिरे। सुन के बस दिल में एक दुआ पैदा होती है कि अल्लाह उन्हें जो वादे उन्होंने मोहब्बत की हूँ या सियासत की बातें जो वादा किया है निभाना पड़। मसूद साहब, हमें जरा अपने बचपन में से तो थोड़ा सा ले जाइए, हम जानना चाहेंगे। आप क्योंकि जो आपकी मिजाज की हिस्स है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो माशाल्लाह बहुत रेजर शार्प है, बहुत उसके अंदर माशाल्लाह शार्पनेस है। तो आपके लोग जो होते होंगे, या तो वो मुस्कुराते होंगे या कतराते होंगे, दोनों तरह ही है, दोनों बातें। और ये शुरू से ही मौजूद था, उसके बाद ये जो है वो डेवलप हुआ है। आप देखिए, अल्लाह आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या हुनर छुपा, लेकिन बाजू का फिर क्या होता है कि कोई मुहर्रिक होता है बैरूनी, जो आपके अंदर छुपे हुए जौहर को बाहर निकालता है। मसलन ये मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेरे अंदर मिजाह का उन्सुर मौजूद है, और वो तब हुआ जब अयूब खान साहब का दौर था और ईद का मौका ही था, हाँ जी। और चांद की रोयत पर इख्तिलाफ था उलमाए किराम का और सरकार का। सरकार कहती थी चांद निकल आया है, उलमा का मौकिफ इससे मुतसादिम था। तो उस मौके पर मैंने पहला मज़ाहिया कता, हाँ जी, पहला कता भी पहला और मज़ाहिया भी पहला मैंने और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये हिस्स मौजूद है। और वो कता था, चांद को हाथ लगाए हैं ले हिम्मत, चांद को हाथ लगाए हैं ले हिम्मत, उनको ये धुन है कि अब जानिब मरीख बढ़े,
एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद। वाह 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 वाह। हम इसी सोच में हैं, ईद पड़े या न पड़े। वाह वाह वाह। ये उस वक्त आपने अयूब के दौर के अंदर ये शेर कहा जो कि आज भी उसी तरह मुअस्सर है जैसे पहले था। तो जो तब्दीली है या चेंज है या मुआशरे के अंदर एक मुस्बत रविश है, मेरा ख्याल है वो उसमें पहिया थोड़ा स्लो लगता है उसका जी बिल्कुल। चलने में, लेकिन है बेटे, मौजूद है। फन वो है जो वक्त को फतह कर ले, जो वक्त को फतह कर ले, तस्खीर करे वक्त को। आज भी जिंदा है रूमी के अशार, वाह वाह वाह, सादी के अशार। वाह वाह ये वाह, उन्होंने टाइम को फतह किया हुआ। आज भी आप ये अरबी के शेर शादी के हैं, आपने मस्जिदों पर बलगल्लुला बे कमाले ही कशफद्दुजा बे जमाले जमाले। है जी। तो ये नातिया शेर जो हैं ये शादी के हैं, और उन्होंने अरबी में भी शायरी की है, फारसी में भी शायरी की है। आज भी उसका कलाम जिंदा है, जिंदा है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ फारसी का चलन अब कम हो गया है। हमारे तालीमी निसाब की तरजीह फारसी नहीं रही, और ये बड़े जुल्म की बात है। इससे नुकसान ये हुआ है कि उर्दू पर हमारी गिरफ्त ढीली हो गई है। और मैं कहने ही वाला था कि आप उर्दू की बात क्यों नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल ही तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है। इसलिए कि फारसी हमने इसमें से बेदखल कर दी है। फारसी, उर्दू में फारसी के जो अल्फाज हैं वो पता है कितने, 60% है। 60% है। हमारा कौमी तराना देख लीजिए, कौमी तराना देख लीजिए, तो उर्दू फारसी तो हमारा 100 यूं समझिए 1000 साल हाफिजा है। अगर हम, ये कितनी महरूमी है फैसल मियाँ के इकबाल का पेशतर कलाम फारसी, और हम इकबाल को बराहे रास्त मुस्तकीमन नहीं समझ सकते जब तक हम फारसी को न जाने। हम जब तक फारसी से दूर हैं, इकबाल से दूर हैं, रूमी से दूर हैं, सादी से दूर हैं, और इन बड़े अत्तार से दूर हैं, सनाई से दूर हैं, और ये उर्फी से दूर है, नज़ीरी से दूर है। तो हमें नुकसान क्या हुआ अनवर साहब? नुकसान ये है कि हम अल्लामा इकबाल जो हकीम उल उम्मत हैं, शायर मशरिक हैं, हम उनके कलाम में उनकी नसीहतों से उन्होंने जो कौम को रास्ता दिखाया है, हमने वो रास्ता गुम कर दिया है, क्योंकि हम इकबाल का फारसी कलाम समझ नहीं पाए। अगर कलाम समझ नहीं पाए तो पैगाम भी समझ नहीं पाए। बिल्कुल पैगाम मुमकिन नहीं। तो कुछ आखिर में, क्योंकि वक्त मुख्तसर था और किस तरह गुजर गया उसका अंदाज़ा नहीं हुआ, हम चाहेंगे कि एक लाइटर नोट के ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करें, क्योंकि आज दिन खुशी का, तो उसकी मुनासिबत से कहेंगे कि चंद अशार अगर आप। जी बिल्कुल। मैं पंजाबी हो या उर्दू हो उसकी कैद नहीं है। हाँ, कैद ये है कि वो आपके पसंदीदा हो। आज मुमकिन ही नहीं है भाई, आज मुमकिन ही नहीं है भाई, कोई कसाब नजर से गुजरे। हम खुदा जाने कहाँ राह तकें, वो खुदा जाने किधर से गुजरे। वाह वो खुदा जाने। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प आपको शेर सुनाता हूँ। ये इलेक्शन हुए हैं अभी जी। शायराना और ज़रीफ़ाना को गर ज़ौक़े नज़र, शायराना और ज़रीफ़ाना गर ज़ौक़े नज़र, ज़िंदगी में जा वजह दिलचस्प तशबीहें भी हैं। वाह। और ये देखिए कि रेल गाड़ी और इलेक्शन में है एक शय मुश्तरक, लोग बेटिकटे कई उसमें भी हैं, इसमें भी लोग बेटिकटे कई। रेल गाड़ी और इलेक्शन में है एक शय मुश्तरक, लोग बेटिकटे कई उसमें भी हैं। इस आप देखिए रोज अखबारों में आता है आज माँ का आलमी दिन है,
आज बाप का बाप का आलमी दिन है, और रफ्ता रफ्ता हमने आ जाना है कि आज गोभी का आलमी दिन गोभी का आलमी दिन। है। तो ये आलमी दिन एक दिन आया अखबार में, आपने देखा होगा, हाथ धोने का आलमी दिन है। वो कौम जिस पर वुजू फर्ज है 5 वाह वाह वक्त, वाह, उसे आप बता रहे हैं कि ये हाथ धोने का आलमी दिन है। तो फिर इस पर मैंने तंजिया कता लिखा, और वो आपके सुनने के लिए है। मैंने उस पर अमल किया फौरन, इतना सुथरा था मशवरा गोया। हाथ धोने का आलमी दिन था, इसलिए मैंने मुंह नहीं धोया। मुंह नहीं धोया। इसलिए मैंने, और एक सबसे बड़ा सान्या ये है जी, मैं गया अपना मैनचेस्टर में, तो वहाँ एक गोरा मैंने देखा कि वो छुरी कांटे से पापड़ खा रहा है। छुरी कांटे से पापड़ खा रहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी खुशी? मैंने बताया कि वो गोरे को छुरी कांटे से पापड़ खाते हुए देख के तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और हमने ये है, मुझे किसी ने पूछा आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने कहा कि कोई गोरा हो, उसके हाथ में कोई फार्म हो, फार्म उर्दू में हो, और वो मेरे पास आके दरख्वास्त करे, जनाब मुझे पूर्ण कर दीजिए। ओहो, मेरी तो 200 साल की थकन दूर हो जाए। वाह। यहाँ 71 साल हो गए हैं, हमारी कौमी जबान नाफिज नहीं हुई। मैं उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। आई विश के हमारे पास और वक्त होता तो हम अनवर मसूद साहब की खूबसूरत बातें और भी सुन सकते। मुझे सिर्फ मजाक का पहलू इसमें नहीं मिला, बल्कि मुझे इस्लाह का पहलू अनवर मसूद साहब की शायरी में ज़्यादा झलकता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का आज मौका है, खूब मिलिए, मिलाइए आपस में, ताकि आपकी खुशियाँ भी जो हैं वो दोबाला हो। फैसल शकील को और अनवर मसूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।